World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। डार निगरां वज़ीर आज़म, शाहीन चैंपियन बन गए, सैलाब कहाँ आया, शहरियों के लिए खुशखबरी, जग्गू के बाद अंजू, और 37 साल बाद कामयाबी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि नून लीग का इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने का फैसला। नून लीग ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए मौजूदा वज़ीर ख़जाना का नाम दे दिया है। सराय के मुताबिक इसहाक डार को नामज़द करने से पहले पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की गई। इत्तफाक के लिए नून लीग की 5 रुकनी कमेटी इत्तेहादियों से मुज़ाकरात कर रही है। इसहाक डार समेत 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से इसहाक डार निगरां वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है। पीपी ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी खुद नाम तजवीज़ करेगी। इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बना दें, नून लीग ने अपने वज़ीर ख़जाना का नाम तजवीज़ कर दिया। ज़रा के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मुशावरत से इसहाक डार की नामजदगी का फैसला किया गया। नून लीग की 5 रुकनी कमेटी इसहाक डार के नाम पर तमाम इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर ख़जाना को निगरां वज़ीर आज़म बनाने के लिए इत्तेहादियों को कायल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से निगरां वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम अपोजिशन लीडर को भिजवाए जाएंगे, जिनमें इसहाक डार का नाम भी शामिल होगा। फिलहाल इसहाक डार के नाम पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पार्टियों की बातचीत जारी है। निगरां सेटअप और आम इंतखाबात के लिए दौड़ तेज। पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रज़ा गिलानी, सैयद नवीद कमर और खुर्शीद शाह कमेटी में शामिल। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी को अहम टास्क सौंप दिया गया। कमेटी नून लीग, JUI, MQM समेत इत्तेहादियों से राब्ते करेगी। मुज़ाकराती कमेटी पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते में रहेगी। शरीफ खानदान को इक़्तिदार में लूट मार का मज़ा आने लग गया है। ये चाहते हैं निगरां वज़ीर आज़म भी उनके समधी इसहाक डार को ही बना दिया जाए। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब का ट्वीट, कहा ये लोग कितनी ढिठाई से आइन की नफ़ी कर रहे हैं। आइन में वाज़ेह लिखा है कि निगरां सेटअप गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर आइन को रोंद कर इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाना है तो समझ लें कि इंतखाबात नहीं, सिर्फ सिलेक्शन होगी, जो मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँच जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा क़मरज़मान कायरा ने कहा है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम मेरे इल्म में नहीं। निगरां सेटअप के नामों के ऐलान में कोई जल्दी नहीं। निगरां सेटअप के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी। प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि निगरां सेटअप से मुतालिक जो माजी में हुआ वो नामुनासिब था। अभी काफी दिन है और कंसल्टेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी है। वो बाकी जमातों से मशावरत करने के बाद हुकूमती व्यू ले लेंगे और अपोजिशन से मशावरत करके ये उसके करीब जाके अनाउंस किया जाता है ना, पहले तो नहीं कर दिया जाता। अभी तो 2 हफ्ते तो कम से कम है, लिहाजा इसमें कोई जल्दी नहीं है। 2 हफ्ते में उसका वक्त है, आ जाएगा, तय हो जाएगा। गवर्नमेंट कौन सी आती है, केयर टेकर कौन होगा। जहाँ तक ये सवाल है कि इसहाक डार साहब का नाम तजवीज़ मेरे इल्म में नहीं है। ऐसी कोई तजवीज़ अभी तक प्रॉपरली डिस्कस नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब का नाम दिया जाए। जिस तरह के निगरान सेटअप हमारे यहाँ आते हैं, इससे बेहतर है कि वही हुकूमत चले, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें और जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास इख्तियारात इंतजामी रहे थोड़े बहुत, लेकिन बाकी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें तो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर फुल स्टॉप कामा नहीं बदल सकता जनाब। निगरां सेटअप में कौन कौन होगा, आखिरी हफ्ते तक हतमी शक्ल सामने आ जाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बातचीत, कहा शहबाज शरीफ मुल्क के अंदर भी मौजूद इत्तेहादियों के निगरां सेटअप और इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर एतमाद में लेंगे।
दुबई नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब मुलाकात कर सकते हैं, तो मुल्क के अंदर भी जो हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके साथ वजीर आजम भी मुशावरत करेंगे और जो भी हतमी फैसला होगा वो वजीर आजम और कोलिशन पार्टीज की क़यादत, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये तमाम जो आइन के तकाज़े हैं इनकी रोशनी में मेरा ख्याल है कि आखिरी हफ्ते तक इसकी हतमी शक्ल आ जाएगी कि इत्तफाक़ राय से वो कौन से नाम हैं जिन पर सबका इत्तफाक है कि वो निगरान वजीर आजम के तौर पे मुल्क को इस नए जो अगला मरहला है उसमें लेकर जाए आगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी टोले का सरबराह साकिब निसार था। नवाज शरीफ का तो पनामा स्कैंडल में नाम ही नहीं था, फिर भी इन्हें सजा दी गई। नून लीग अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। जब हमारी मईशत रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी और एक साजिश के तहत बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निसार साजिशी टोला का सरगना था। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। अगर 5 साल का मैंडेट आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को दिया, हम मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहाँ पर कामयाब करवाए गए। इस्तीफाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है। आपने जो मंसूबे पिछली हुकूमत ने उनके ऊपर एक ईंट का इजाफा नहीं किया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 हफ्ते बाद सऊदी अरब से वापस लंदन पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी भी जल्द लंदन रवाना होंगे। आसिफ जरदारी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात में असम्बली की तहलील पर भी मुशावरत होगी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के उमूर पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ और जरदारी दुबई में भी मुलाकात कर चुके हैं। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि छोटे शाहीनों की बड़ी जीत, पाकिस्तान ए टीम ने भारत को हराकर इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान ने 353 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में भारतीय टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। तैयब ताहिर ने 108 रन बनाकर फतह की बुनियाद रखी। छोटे शाहीन एशिया के चैंपियन बन गए। पाकिस्तान ने भारत को 128 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद वसीम, मेहरान मुमताज और अरशद इकबाल ने 2-2 खिलाड़ी पवेलियन लौटाए। भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और कप्तान यश धाल ने प्रेशर के बावजूद काबिल तारीफ फाइट की। अभिषेक शर्मा ने 61 और यश धल ने 39 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जितवाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 353 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 65 और साइम अयूब ने 59 रन बनाए। उमर यूसुफ और मुबस्सिर खान ने 35-35 जबकि मेहरान मुमताज ने 13 रन बनाए। मोहम्मद वसीम 17 और सुफियान मुकीम 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में बाबर आजम की पेशगोई सही साबित हुई है। मैच के हीरो तैयब ताहिर के मुताबिक कप्तान बाबर आजम कहा था कि मैच वन साइडेड होगा और वही हुआ। बाबर आजम के टिप्स पर भी अमल किया और कामयाब रहा। बोले बाबर आजम ने कहा था कि पुरसुकून रहो और अपने खेल को एंजॉय करो। पहले से तय किया था कि स्कोर बड़ा करना है और ऐसा करने में हम कामयाब रहे। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। कराची में अब्र करम बरस पड़े। शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 साल बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी। सदर एमिजना रोड, सोहराब गोट, सब्जी मंडी और अतराफ में बारिश। पाक कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी में भी बरसात। शहर का मौसम खुशगवार। कराची में अब्र करम बरस पड़ा। आसमान से छम छम गिरता पानी। कराची के मुतादिद इलाकों में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 साल बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हुई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में दीवार के मलबे के नीचे दबकर 7 साल बच्चा जाँ बहक और माँ जख्मी हो गई। सोहराब गोट, सब्जी मंडी और अतराफ में बारिश। पाक कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन और कोरंगी, सदर एमिजना रोड पर भी बरसात। गर्मी थी, आज अल्लाह पाक ने रहम कर दिया।
गर्म कर दिया। गर्मी वाकई काफ़ी गर्मी ज़्यादा थी तो बारिश होने से माहौल खुशगवार हो गया। कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि बारिश खुल के नहीं हुई, इसकी वजह से मोटरसाइकिलों वाले स्लिप बहुत हो रहे हैं इसके ऊपर जो है। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून बारिशों ने पंजाब, बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में जलथल एक कर दिया है। केपी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद रास्ते बंद हो गए हैं। 24 घंटों में 18 अफराद जाँ बहक। मानसून की बारिशें जारी हैं, मजीद की पेशगोई है। पंजाब, बलूचिस्तान और बलाई इलाके मुतासर हुए। 24 घंटों में मुख्तलिफ हादसात से 18 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग, कई रास्ते बंद। जगलोट स्कर्दू रोड पर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई, 3 खवातीन और बच्चा दम तोड़ गया। दरिया नीलम में सैलाब, 200 घर ज़ेरे आब। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। पाकपतन में करंट लगने से 3 अफराद की जान चली गई। मदीन में तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। तांदलियावाला में बारिश, करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक। राजनपुर कोहे सुलेमान पर बारिश के सैलाबी पानी की आमद से दाजल का ट्रैवल एरिया से हरकंड, खोसा बस्ती, खालिद बस्ती और लंजवानी के रास्ते मुनक़ता। बलूचिस्तान में बारिशें, 339 फीट वाले हब डैम में पानी की सतह 330 फुट हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों सवाल, दीर और चित्राल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दीर में दरियाए पंचकोरा में पानी की सतह बुलंद होने के बाद करीबी इलाकों में मवासलात का निज़ाम मुतासर। लैंड स्लाइडिंग की वजह से तहसील कुलकोट में शरंगल कमराट रोड बुरी तरह मुतासर, जबकि शमसी खान के इलाके में ज़ेर तामीर पुल को नुकसान पहुँचा। सिक्योरिटी फोर्सेज भारी मशीनरी के साथ इलाके में मुतासरा सड़कों और पुल को नुकसान के बाद आमदोरफ्त को जारी रखने के लिए मुतहरिक। चित्राल में शदीद बारिशों की वजह से चित्राल से बोनी के इलाके के दरमियान वाक़े अहम पुल सैलाब में बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतबादिल रास्ता बनाकर आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। सवात के इलाके शांगला में भी सिक्योरिटी फोर्सेज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुनाफे में मार्जिन का मुतालिबा, पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमती नुमाइंदों में आज शाम फिर मुज़ाकरात होंगे। मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स ने आज शाम 6 बजे तक की रेड लाइन दी है और सरबराह पेट्रोलियम यूनियन अब्दुल समी खान ने कहा है कि आज देखेंगे कि कमेटी क्या फैसला करती है। हम वक्त पर मुलाजिमीन को तनख्वाहें और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ड्रग केस, DPO बहावलपुर अब्बास शाह ने जामे के इल्ज़ामात को चैलेंज कर दिया। कहते हैं किसी इदारे से तासुब नहीं कि चाहे जुडिशल, डिविजनल या सूबाई सतह पर तहकीकात करवा ले। DPO ने जामे में मंशियात को रिकॉर्ड याफ्ता ज़ेर तालीम 113 तलबा के इंकशाफ भी किया। ना मैंने जामिया को टारगेट किया है और ना उसमें किसी किस्म का पर्टिकुलर अफराद मेरे टारगेट में है। मेरा टारगेट मंशियात का इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त और वो पार्टी हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया हुआ है। अगर जामिया का स्टांस है कि हमने किसी के ख़िलाफ़ को टारगेट करके काम किया है तो मैं इस फोरम पे ये चैलेंज करता हूँ कि चाहे जुडिशल सतह पर, चाहे रीजनल सतह पर, चाहे प्रोविंशियल सतह पर कोई टीम इसको टेक आउट कर ले कि हमारा किसी किस्म के साथ इदारे के साथ ना कोई तअस्सुब है, या हमारे खुद बच्चे और बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ रही हैं तो एक जिसकी अपनी बच्चियाँ हो वो कैसे किसी जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उस इदारे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। कराची लांडी सेक्टर 36B में फायरिंग से खातून जाँ बहक, मकतूला पढ़ना मालूम मुलजिम ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूला के चेहरे और गर्दन पर 2 गोलियां मारी गईं। ताहाल मकतूला की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस को लाश वीरान जगह से मिली। शुबह खातून को मुलजिम ने किसी और मुकाम से यहाँ लाकर कत्ल किया। मकतूला सादा कपड़ों में मलबूस थी। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 2 खोल मिले हैं। नून लीग के वर्कर कन्वेंशन के दौरान लड़ाई पसरूर से नून लीगी MNA अली जाहिद की मौजूदगी में लीगी कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनान की हाथापाई शुरू होते ही मेंबर कौमी असम्बली अली जाहिद बीच बचाव कराने के लिए की बजाय हॉल से ही चले गए। वाक़या सियालकोट थाना सिटी पसरूर के करीब वाक़या निजी मैरिज हॉल में पेश आया है। कारकुनान की लड़ाई झगड़े की वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसराइल बुला लो, यहाँ इनके लिए कोई जगह नहीं। इसराइल जो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करता है, पाकिस्तान में अपने एजेंडों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंटों को अगर तुमने तहफ़्फ़ुज़ देना है
तो फिर इसराइल बुला लो, यहाँ अब उसके बाद उनके लिए कोई जगह नहीं है। इलेक्शन होते रहेंगे, हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि इसराइल और उसके एजेंटों के खिलाफ इन अबाबिलों की तहरीक जारी रहेगी। हम ये मुतालबा करेंगे कि तमाम इस्लामी दुनिया, हर मुल्क अपना सफीर स्वीडन से वापस बुलाए और एहतजाजन वापस बुलाए। अपनी किताब कुरान करीम के लिए एक जान और एक कुव्वत है। अगर इस्लामी बुलाए तो ये एहतजाज हर जुमे के रोज पूरे मुल्क में होता रहेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं करप्ट टोला हम पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में हुक्मरान सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। मुल्क में यहूदियों का बनाया गया निज़ाम चल रहा है। इक़्तिदार में आकर सूदी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। बलूचिस्तान बादिल क़ियादत दे और यहाँ के जालिम निज़ाम को चैलेंज करे, यहाँ जालिम सरदारों को चैलेंज करे, यहाँ करप्ट सरमायादारों को चैलेंज करे, यहाँ करप्ट माफिया को चैलेंज करे। मैं यकीन दिलाता हूँ ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। मेरे पास जरदारी साहब भी आए थे 10 अप्रैल से कबल कि आपको भी हम हिस्सा देंगे, आप हमारे साथ अदम एतमाद के इस प्रोग्राम में शरीक हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि मकसद किया है आप लोगों की हुकूमत साजी का, क्या इनकलाब चाहते हो, क्या इस्लाम चाहते हो, क्या शरीयत चाहते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये है कि हम हुकूमत में आ जाए और हज़रत मौलाना भी हमारा इमाम है तो आप भी आ जाए। मैंने कहा जमात ने फैसला किया है कि हम अपने झंडे के साथ, अपने निशान तराजू के साथ और अपने इनकलाबी मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसमें नहीं गए, वरना आज ये महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी और ये जितने मसाइल है तो इन नाकाम सियासी लीडरों में आपका नाम भी होता, लोग आपको भी ताने देते। यहाँ आपको बताएं कि शहरियों के लिए खुशखबरी, बसों की एक और खेप कराची पहुँच गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में नए रूट्स शुरू कर दिए जाएंगे। नई बसों की आमद से मजीद आसानी पैदा होगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुँचेंगी। पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने कमर कस ली। SIFC के तहत ज़राअत की तरक्की के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतारिफ करवाया जा रहा है। खानेवाल का पेरवाल ज़रई फार्म ज़राअत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली की शानदार मिसाल बन चुका है। पाकिस्तान को ज़राई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने का इनकलाबी मनसूबा फ़ोन ग्रो मनसूबे की शक्ल में पाकिस्तान तब्दीली की तरफ गामज़न। 2022 में कायम होने वाला फ़ोन ग्रो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। फ़ोन ग्रो बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतादिफ करवाने के लिए कोशिश हैं ताकि छोटे काश्तकारों को भी बड़ा फ़ायदा मिल सके। फ़ोन ग्रो मनसूबे की ज़ेर निगरानी एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि हाई टेक ज़राई सहूलियात और जदीद तरीक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए मुल्क पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब इस मनसूबे के तहत ज़्यादा और मुनाफे बख्श पैदावार को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के ज़रखेज़ ज़िला खानेवाल का पीरो वॉल फार्म फ़ोन ग्रो की कामयाबी की शानदार मिसाल बन चुका है, जबकि पाकिस्तान एक इनकलाबी ज़राई तब्दीली की तरफ गामज़न हो चुका है। फ़ोन ग्रो के ज़रिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी जो ज़राई मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए निहायत अहम है। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं है। रवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। को चेयरमैन बोल न्यूज़ शुएब शेख ने कहा कि IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है, तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में मुल्की बरामदात में $50 अरब तक का इजाफा कर सकता है। अगर आप ये समझ लें कि वो IT का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज हो जाएंगी, एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs 2 पॉलिसीज़ बनाएं
ये जो बाहर से जो कंपनीज हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज हैं, 2 पॉलिसीज खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा। शुएब शेख ने मजीद कहा कि IT की बरामदात बढ़ानी है तो रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लानी है तो माहौल को साजगार बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। पॉलिसीज पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की ज़रूरत है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के लिए मिलकर काम करेंगे, नौजवान मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए काम करेंगे। मुर्तज़ा वहाब गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब कर रहे थे कि हम ईमानदारी के साथ ना सिर्फ अपनी इस हुनर को, स्किल को हासिल करेंगे, इज़्ज़त से अपना रोज़गार कमाएंगे और अपने प्यारे पाकिस्तान की खिदमत करने में अपना किरदार अदा कर पाएंगे। अपने प्यारे सिंध की खिदमत करेंगे, अपने प्यारे कराची की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने अतराफ़ में बसने वालों की खिदमत करेंगे, ताकि एक ऐसा मुआशरा बन सके जो कि मसावी हो और जहाँ पे तमाम बुनियादी ज़रूरियात आप सबको मैसर हो। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे प्यारे शहर कराची के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। कुरान करीम की बहुमती पर इस्लामी ताउन तंजीम ने स्वीडन के खुसूसी एजेंसी की हैसियत ही मुअत्तल कर दी है। OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ने स्वीडन की हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। इस फैसले से कबल OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास ने स्वीडन के खुसूसी एजेंसी की हैसियत ख़त्म करने की सिफारिश की थी। इजलास में OIC ने बाज़ रुकन ममालिक की जानिब से इस्लामी मुक़द्दसात पर बार बार हमलों के खिलाफ एहतजाज का खैर मकदम किया और सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा कि रुकन ममालिक स्वीडिश हुक्काम की जानिब से कुरान पाक और इस्लामी लामतों के तकद्दुस पर हमलों की मजम्मत करते हुए अपने मौक़िफ़ का इजहार करें। आज़ादी इजहार की बहाने रियासतों की जानिब से इस तरह के ज़िल्लत आमेज़ इक़दामात को मुस्तरद करें। स्क्वॉश के कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान ने 37 साल बाद आलमी टाइटल जीत लिया। हमजा खान जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म और पूरी कौम ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। स्क्वॉश के आलमी टाइटल पाकिस्तान आने का सिलसिला फिर शुरू। ऑस्ट्रेलिया में जारी जूनियर वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप हमजा खान ने जीत ली। हमजा खान ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़िक्रिया को 3-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हमजा खान ने फ्रांस के मेलोल शानी को 3-2 से हराया था। इससे पहले लेजेंड जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में यही टाइटल जीता था। वीडियो पैगाम में हमजा खान ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, बताया कि वो पहले भी इंटरनेशनल टाइटल जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली में हमजा खान के घर मुबारकबाद देने वालों का तांदा बन गया। घर वालों और दोस्तों ने कहा कि हमजा खान ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। जो है ना, बचपन से बहुत शौकीन था स्क्वॉश खेलने का, तो अल्लाह पाक ने उस पर बड़ा रहम किया और ये आज़ाद हासिल किया। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के सेक्रेटरी कैप्टन जफरियाब खान कहते हैं कि हमजा खान की कामयाबी तारीखी है। 37 साल बाद वर्ल्ड नंबर 1 का एजाज़ हासिल करना इंतहाई खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें अपने जवानों पर फख्र है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा खान को मुबारकबाद दी। क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी हमजा खान को मुबारकबाद दी। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ओपनहाइमर रिलीज कर दी गई है। शायकीन ने मुख्तलिफ सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट दी अरीना सिनेमा बहरिया टावर तारिक रोड पर शायकीन का रश बढ़ गया। हॉलीवुड मूवी ओपनहाइमर ने आते ही तहलका मचा दिया। दी अरीना सिनेमा बहरिया टावर में शायकीन का रश हाउस फुल हो गया। सिनेमा में बेहतरीन साउंड क्वालिटी, शानदार ग्राफिक्स, आला सीट्स और बेहद कंफर्ट माहौल ने फिल्म का मजा दोबाला कर दिया। शायकीन ने बहरिया टाउन के नए प्रोजेक्ट को खूब सराहा। एक्साइटेड हैं, अभी देखते हैं क्या है। 3 घंटे की मूवी है। जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करूंगा इंशाल्लाह। फैमिलीज का कहना था कि छुट्टी के दिन फिल्म से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। सिनेमा को बेहतरीन रेटिंग भी दी गई। सिनेमा एक तो ये हमारे घर से बहुत करीब है और हमने कहा चले देखें चल के, तो बहुत अच्छा लगा हमें। लोग ओपनहाइमर देखने आए थे, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म है। इसमें अभी इंटरमिशन हुआ है। इंटरमिशन से पहले जो फिजिसिस्ट था ओपनहाइमर, उसके हवाले से पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से उसने अपनी लाइफ जर्नी और जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसमें उसमें एटॉमिक बॉम्ब जो बनना था। हाउस फुल होने के बायस फैमिलीज दूसरे शो का इंतजार करती रही। शायकीन का कहना था कि शो देखकर ही जाएंगे।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नया टैलेंट सामने लाने की कोशिशें तेज। फिल्म जून की स्क्रीनिंग दी अरीना सिनेमा में हुई। पाकिस्तानी सिनेमा फिर आबाद। नई फिल्म जॉन की स्क्रीनिंग फिल्म दी अरीना सिनेमा में शायकीन के लिए पेश की गई। फिल्म में पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों ने फन के जौहर दिखाए। जॉन में मरकजी किरदार आशिर वजाहत और रुमैसा खान है। आशिर वजाहत का कहना था कि फिल्म में एक्शन, थ्रिल और रोमांस देखने को मिलेगा। हमारी फिल्म जॉन आई है 14 जुलाई को, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है एंड इसमें मैं जॉन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें क्राइम भी है, रोमांस भी है, थ्रिलर भी है। मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा वो आशिर वजाहत की वजह से फिल्म देखने आई है। आशिर को देखने में आई हूँ कि माशाल्लाह वो कैसा काम कर रहे हैं। मैंने सुना है कमाल किया है, क्योंकि आशिर को गोद में खिलाया हुआ है। हमारी बहुत पुरानी फैमिली रिलेशंस हैं आपस में, सो मैं ख़ास तौर पे बड़ा टाइम निकाल के शौक से देखने आई, क्योंकि आशिर इज़ वेरी टैलेंटेड। फिल्म की स्क्रीनिंग के मौके पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, टीवी और स्टेज के अदाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फिल्म की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।